यहाँ भीड़ लगती है और न पता नहीं है कि कब निकली मूर्ति, ये नहीं जानकारी है। तो मतलब जमीन से निकली हुई, भूगर्भ से निकली हुई ये मूर्ति? भूगर्भ से निकली हुई है माता जी है। बलि माता जी को बलि देना चाहिए, पर माता रानी खून की बलि नहीं लेती हैं। ये इनको नारियल के से वहाँ दवाई करा रहे हैं 2002 से। हाँ, अगर रात में गए हैं, अगर डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी अगर फोन करते थे तुरंत राजेंद्र मिश्रा आ जाते थे और दवाई करते थे। इस टाइम पर दुर्गन का ये जो त्योहार चल रहा है यानी कि नवरात्रि, इस नवरात्रि के इस त्योहार में हम पहुंच चुके हैं मयापुर के लौआ मंदिर में, जहां रनी कुमारी के नाम से ये मंदिर फेमस है और कई दशकों से ये चल रहा है मंदिर, जो कि 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। यहाँ पर हमेशा जो है इस नवरात्रि में ही नहीं बल्कि लगातार जो है यहाँ पर भीड़ बनी रहती है और ये भीड़ जो है अस्थायी भीड़ रहती है, यानी कि जब भी आप आएंगे इस मंदिर में आपको जमकर भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है हम कुछ मंदिर के बारे में भी चर्चा करेंगे और कुछ लोकसभा चुनाव के बारे में भी हमारी जो है तो चर्चाएं होंगी और जानते हैं आपसे जो है जानकारी लेंगे कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी और ये मंदिर पहले बना था या फिर यहाँ पर मूर्तियाँ पहले थी, ये भी जानकारी हम लेंगे। इस मंदिर के बारे में बताया कि मंदिर कब बना और पहले यहाँ पर मूर्ति आई है, पहले मंदिर बना फिर जो है मूर्ति की स्थापित हुई। हमें जानकारी नहीं है कि मंदिर कब मिला, हाँ, पर जहाँ तक लोगों से सुना गया है कि ये मंदिर माता जी का मंदिर निकली हुई मूर्ति है। निकली हुई मूर्ति है। हाँ, और तब से यहाँ भीड़ लगती है और न पता नहीं है कि कब निकली मूर्ति, ये नहीं जानकारी है। तो मतलब जमीन से निकली हुई, भूगर्भ से निकली हुई मूर्ति? भूगर्भ से निकली हुई है माता जी की मूर्ति। ये हमेशा ऐसे ही भीड़ बरकरार रहती है? हमेशा हरदम इसी तरह भीड़, इससे भी ज़्यादा भीड़ लगती है नवरात्र में। और बाकी हर एक सोमवार गुरुवार को भीड़ लगती है। कहाँ से लोग यहाँ तक आ जाते हैं? कितने दूर दूर से लेके आए है कि लोग तो बहुत दूर से आते हैं, पर कोई क्या बताए कहाँ से, माने जो इधर आसपास अपने क्षेत्र है वहाँ पे आते हैं, लेकिन दूर से भी आते हैं जिसकी जहाँ से मन्नतें पूरा होती है, हाँ, तो अपनी मन्नत करने माता जी के मंदिर में आते हैं। तो मतलब इस नवदुर्गन में अगर बात किया नवरात्रि में ज़्यादा भीड़ जुटती होगी? बहुत ज़्यादा भीड़ जी, लाखों की भीड़ होती है यहाँ। हाँ, ये लगभग दशहरे के पर्व पे ज़्यादा रहता है या फिर लगातार नवरात्रि में? हर दिन यहाँ भक्त आते ही रहते हैं, हर दिन। तो भक्तगणों का यहाँ तांता लगा रहता है। क्यों प्रसिद्ध है ये मंदिर? अगर बात की जाए तो प्रसिद्ध की वजह क्या है? ये माता रानी यहाँ पिछले बार कथा एक थी, कोल्हासुर नाम का एक राक्षस था यहाँ पे, उसको ये मारने के लिए अवतरित हुई थी और कोल्हासुर नाम के राक्षस को मारी। इसी के नाम से इसका नाम कोलकटी भी पड़ा, उसके नाम से कोलकटी अब यही विराजमान हो गई। तो ये एक काल्पनिक घटना है या वाकई में हुआ? काल्पनिक। मतलब इसका कोई प्रमाण अभी नहीं? प्रमाण नागेंद्र मणि गौतम हमारे यहाँ थे, वो प्रमाण एक पुस्तक बनाए हुए हैं, कहीं न कहीं प्रमाण पाए हैं, इसके पुस्तक बनाए हैं। किस भाषा में पुस्तक लिखी गई? इनकी गिनती नवदुर्गा में आती है। तो वो किस भाषा में पुस्तक लिखी गई? हिंदी भाषा में लिखी है। हिंदी भाषा में लिखी है, यानी कि कहानी कहा जा सकता है यहाँ? नहीं, संस्कृत दुर्गा सप्तशती से इनका वो अपने यहाँ पाठ करवाए थे, तो इनका दर्शन हुआ था उनकी, रनी कुमारी का। उनके महाराज जी दर्शन करवाए थे नवदुर्गा में। अच्छा, कहा तो ये जाता है कि यहाँ पर बलि भी दी जाती है? बलि माता जी को बलि देना चाहिए, पर माता रानी खून की बलि नहीं लेती हैं। ये इनको नारियल के रूप में बलि दिया जाता है या फिर नींबू के रूप में। कलयुग में प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी भक्त अपने श्रद्धा के अनुसार जीभ काट करके चढ़ाते हैं। अच्छा, जीभ काट के चढ़ा देते हैं। कई बार यहाँ पर ऐसा हुआ है कि जब जीभ काट के चढ़ाया जाता है जीभ आ भी जाती है। हाँ, माता रानी क्या करें, कष्ट तो होता है, माँ है, जगतजननी है, तो भक्तों को जीभ देती है, तत्काल भी मिलता है और बिना न्योता दिए इनको बिना बताए अगर काट देते हैं तो देरी से मिलती है, पर जीभ मिलती है। लगभग कितने टाइम बाद जीभ वापस आ जाती है? यहाँ 1 हफ्ते के बाद भी जीभ आई है। 1 हफ्ते? तो 1 हफ्ते तक वो यहाँ पर बेहोश पड़ा रहा सामने वाला व्यक्ति की? हाँ, बेहोश था और जीवित था। जीवित, ये कृपा है। तो खून भी काफी निकला होगा? ज्यादा तो नहीं, जैसे काटने के बाद मुख बंद हो जाता है, तो जो खून निकलता है तो बंद हो जाता है। बेहोशी की स्थिति देखी जा सकती है। अच्छा, ये मंदिर
पहले स्थापित हुई थी या पहले यहाँ पर जो है तो मूर्ति आई? पहले देवी आई है। पहले देवी आई। हाँ। देवी अलग से आई रही कि यहाँ पर मतलब भूगर्भ से निकली हुई थी? यहाँ भूगर्भ से निकली है। पृथ्वी से ही निकल के बाहर आई। ये लगभग कब आई, कब कितने साल हो चुके हैं? बहुत दिन हो गया। कितने साल? हमारे आजा परपाजा के जमाने की बात है। 100 साल से भी ज्यादा बात हाँ, की जा ऊपर हो सकती गया। हाँ। मैं यहाँ पर कुछ चुनावी मुद्दों पर भी बात करना चाहूँगा। लोकसभा का जो है चुनाव सामने है और लोकसभा के चुनाव में बहुत सारी चीज़ें चलकर सामने आ रही हैं कि इस क्षेत्र से अगर बात की जाए तो बगल में पतुल्की में रीति पाठक का मकान है जो कि सांसद रह चुकी हैं। सांसदी का चुनाव भी है सामने। क्या लगता है इस बार किसका पड़ला भारी होगा? बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का? जी हाँ। क्या विकास देख रहे हैं बीजेपी से आप? अब जो कर रहे हैं सो ठीक है कर रहे हैं। नहीं, क्या विकास है? विकास सब ठीक है। गल्ला उल्ला फिर मिल रहा है। पानी फिर मिल रहा है। बिजली मिल रही है। हाँ। मतलब गल्ला राशन से भी फ्री हाँ, मिल सब रही फ्री मिल रहा है। और क्या कुछ योजनाएं? और योजनाएं तो अभी नहीं चल रहा है यहाँ पर। हाँ, जो चल रहा है सो ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम व्यास मुनि है। तो यहाँ पर जो है ये चीजें देखी जा रही हैं कि बीजेपी का माहौल बना हाँ। चलिए कुछ और लोगों से मिलेंगे। क्या कहना है आपका इस बार जो क्षेत्र है यहाँ पर? इस बार जो क्षेत्र है किसका रहेगा? कमलेश्वर भैया का रहेगा। कमलेश्वर पटेल का रहेगा। तो ये बात की जाए कमलेश्वर पटेल की तो इसके पहले वो विधायक थे इस क्षेत्र। विधायक थे, इस क्षेत्र में विधायक थे। वो बहुत काम भी किए। क्या काम? ये बहुत किए। ये सब ये सामुदायिक भवन बनाया उन्हीं का दिलवाया हुआ है कमलेश्वर भैया का। यहाँ सांसद थी अपने यहाँ पिछले 10 वर्षों से सांसद थी। यहाँ कुछ नहीं हुआ। मंदिर में स्ट्रिक्ट लाइट लगी। यहाँ और सारी व्यवस्थाएं अच्छी देखने को नहीं मिली। मतलब ये कई समस्याएं हैं। हाँ, बहुत समस्याएं हैं। लेकिन अब ये बताइए कि अगर कमलेश्वर पटेल जी की बात ये थी, थोड़ा ये म्यूजिक बंद करवा दें। ये बात म्यूजिक बंद कर दो। बंद कर दो। तो हम यहाँ पर जो है बात कर रहे थे चुनावी क्षेत्र में, तो कमलेश्वर पटेल का तो आप कह रहे हैं विकास को लेकर के, लेकिन बगल में सांसद भी हैं, उनके द्वारा क्या विकास देखने को मिला? सांसद के द्वारा तो कोई विकास देखने को नहीं मिला। मतलब बीजेपी के द्वारा कोई विकास नहीं। तालाब बनवाए हैं। तालाब में एकदम पूरे पानी पानी था। अब यहाँ बहुत वो हो गया है कचरा। हाँ, ये साफ भी नहीं हुआ अच्छे से। साफ नहीं हुआ तालाब। लेकिन कहा जा रहा था कि भाई तालाब को जो है मरम्मतीकरण हो रही है, सफाई शुरू है। नहीं, सफाई कहाँ शुरू है? कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। हाँ, आप देख लीजिए। पानी यहाँ पानी नहीं है तालाब। मंदिर में क्या कमियां देख पा रहे? मंदिर में तो ऐसे कुछ कमियां नहीं है। पहले से जो था वही है, वही चल रहा है। हाँ। कुछ नहीं हुआ। बैठने आने जाने के लिए प्रतीक्षालय सब बना था, पहले से बना था। पहले से? हाँ, पहले से कांग्रेस के जमाने में बना। कांग्रेस के जमाने का बना था। आपका क्या कहना है इस बार किसकी सरकार होगी? सरकार तो देखने में भाजपा की ही बनेगी। भाजपा की ही बनेगी। लेकिन आपका कहना है कि भाई भाजपा का कहीं यहाँ कुछ बना, मतलब कुछ विकास? अपने क्षेत्र में ज्यादा विकास तो यहाँ नहीं किए हैं। अब विश्वामित्र विधायक हुए हैं तो आकर के आश्वासन दिए हैं। किस चीज का? धर्मशाला बनवाने के लिए, नाली बनवाने के लिए और ये लाइट वाइट की व्यवस्था बताए हैं कि मैं करूँगा जितना। मतलब यहाँ पर विकास के लिए बोले हैं कि लाइट की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पंखा वगैरह लगा हुआ था, सब कहाँ चला गया? भक्त लोग लगवाए थे पंखा। हाँ, फिर? और इससे जब जल गया हाँ। उसके बनवाने वाला कोई है नहीं। दोबारा से बनवाने वाला कोई नहीं है। जल गया तो जल गया। लाइट की व्यवस्था थी। अब विधायक जी इन्वर्टर लगवा दिए हैं। अब अच्छा, इन्वर्टर भी लग गया। अब माता रानी के तो प्रकाश रहता है इनके यहाँ। ये सारी चीजें हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। इस बार किसकी सरकार होगी? ये बीजेपी की होगी। बीजेपी की ही क्यों होगी? बीजेपी जो कार्य किया तो अच्छा किया कर रहा है। मोदी जो कर रहे हैं अच्छे कार्य कर रहे हैं। अच्छे कार्यों में मतलब क्या देख पा रहे हैं आप? क्या विकास हुआ? आवास दिए हैं। हाँ। खाद्यान्न दे रहे हैं। हाँ। बिजली फ्री किए हैं। जो बिजली का खर्चा है वो भी माफ कर दे रहे हैं। लेकिन बिजली का बिल तो बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहा है। लोग तो माफ कर देते हैं। तो कहाँ माफ हो रहा है? लोगों को भरना पड़ रहा है। अभी माफ किए हैं। विधानसभा का चुनाव था तभी 5,000 रुपया माफ हो गया है। हाँ। अभी विधानसभा चुनाव थी तो 5,000 रुपया मेरा था, माफ हो गया है। कांग्रेस के जमाने में भी तो बिजली माफ हुआ करती थी। होगा तो पार्टी वो भी तो माफ किए थे। वो माफ नहीं होती, कम किए थे। तो माफ नहीं किए थे कभी कांग्रेस में। मतलब बीजेपी का कार्यकाल आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कांग्रेस के जमाने में ये सब नहीं था? नहीं था। क्यों नहीं था? राशन तो उस टाइम पर भी मिल रहा था। नहीं मिल रहा था तो पैसा लग रहा था। हाँ। पैसा नहीं लग रहा है। तो 1-2 रुपए में अगर गल्ला मिला करता था, आपको राशन मिला करता था तो 35 किलो मिलता था। परिवार 5 किलो
प्रति आदमी मिल रहा है। 35 किलो मिलता था, तो मतलब चाहे 2 लोग 4 लोग थे तब भी 35 मिलता था। हाँ। तो मतलब एक तरीके से फायदा तो था। नहीं, फायदा तो अब ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा परिवार है। जैसे हमारे पास परिवार ज़्यादा है, 77 किलो पाते हैं। हाँ। अपनी 35 ही पाते। हाँ। अच्छा काम हो रहा है। अच्छा। टंकी सप्लाई किए हैं। हमारे यहाँ गोरू भी गौ था, वो बाड़ा भी बनवा दिए थे, फसल पाए हैं। दो प्रत्याशी खड़े हैं, एक आपके सियावल से कमलेश्वर पटेल, दूसरे जो है यहाँ पर जो है भाजपा से हैं, जो कि सीधी जिले से हैं, चोरहट के निवासी हैं राजेश मिश्रा। दोनों प्रत्याशियों में से अगर आप नेता के रूप में या समाज सेवी के रूप में देखते हैं, किसे देखते हैं? राजेश मिश्रा को देखते हैं। कैसे? राजेश मिश्रा भी वहाँ लोग जाते हैं दवाई कराने में, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो फिर भी कम कर देते हैं। हाँ। नाम कम कर देते हैं, सहयोग करते हैं। पहले भी सहयोग करते थे। ये ऐसा तो नहीं कि मतलब आप सिर्फ ऐसा कह रहे हैं कि कम कर देते हैं? हम खुद ही 2002 से वहाँ दवाई करा रहे हैं। 2002 से? हाँ, अगर रात में गए हैं, अगर डॉक्टर राजेश मिश्रा जैसे फोन कर देते, तुरंत राजेश मिश्रा आ जाते थे। हाँ। और दवाई करते थे। हाँ। इसलिए राजेश मिश्रा के यहाँ प्रथम स्थान है। यहाँ हर पोलिंग में अपने यहाँ 95% राजेश मिश्रा यहाँ वोट पाएगी। मतलब राजेश मिश्रा का वोट यहाँ ज्यादा है? वोट है, हर जगह उनका वोट है। तो ये रीति पाठक का ही गृहग्राम के आसपास बताइए, फिर भी आप कह रहे हैं कि ज्यादा उनका? अगर राजेश मिश्रा रीति पाठक अपने व्यवहार नहीं किए। कमलेश्वर पटेल भी आपके बगल में है, देखिए इतना नजदीक है, इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि उनका है। भाई नजदीक है, वो काम नहीं किया। अच्छा, इसलिए काम नहीं है। जब विधायक थे तब उन्होंने कुछ नहीं किया। भाई वो जातिवाद में चलता है। जातिवाद में? भाई ब्राह्मण का विरोध करता है वो। तो ये भी तो कहा जा सकता है कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए ब्राह्मण को कह रहे हैं। नहीं, वो कार्य ठीक है उनका। बीजेपी की सरकार सही है, इसलिए वोट सब दे रहे हैं उनको। चलिए, ये जो है बातें चलकर जो सामने आ रही हैं उससे है, कुछ युवाओं से बात करेंगे। नहीं, हम उनसे भी बात करेंगे। आइए इधर। आप भागते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से, आइए आपसे भी बात करते हैं। कहाँ भाग रहे हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ लोग तो भाग इस बात से रह कतरा रहे हैं कि मतलब ऐसा ना हो कि भाई मैं किसी के विरोध है बोलूँ, इसलिए शायद। और यहाँ पर कुछ बुजुर्गों के द्वारा जो बातें आई है, कुछ युवा जो है, युवाओं का कहना है कि कमलेश्वर पटेल ने जो है कुछ किया है, और आपका कहना है कि नहीं, ऐसा है कि भाई कि बीजेपी ने कुछ किया है। लेकिन एक तरीके से अगर बात की जाए तो दोनों जो है यहाँ पर देखा जा सकता है, इनकी भारी कंपटीशन इस क्षेत्र में देखा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में भारी कंपटीशन है। अब यही देखने लायक होगा कि आखिर में क्या होता है। इसके साथ ही जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज़ से और खास खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।